वरना जो जेडीएस के सांसद हैं उनके कुछ ऑप्शन जेडीएस कल से 2-3 दिनों से सोशल मीडिया और इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो और आप लोग की तरफ से जो सवाल उठाए गए कि इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और विभत्स चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रज्वल रेवन्ना के दुष्कर्मों का एक महिला के साथ नहीं, दो महिलाओं के साथ नहीं, हजारों महिलाओं के साथ किए गए दुष्कर्मों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि इन दुष्कर्मों के बारे में आपको पता था, आपके पार्टी के नेताओं ने इस पर चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन इतने दुष्कर्मों के बारे में पता होने के बावजूद आपने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया? दूसरे सवाल का जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने क्यों गए? उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पढ़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पढ़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कर रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि क्या वो प्रज्वल रेवन्ना के हर दुष्कर्म के लिए भी जवाबदेह हैं, अगर उसका हर वोट मांग रहे थे। जो तीसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से देश पूछ रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वाला आदमी देश छोड़ के कैसे भाग गया? आपकी पूरी केंद्र सरकार, आपका पूरा कस्टम्स, आपका पूरा एयरपोर्ट लॉ इन्फोर्समेंट, आपका पूरा सीआरपीएफ, आपका पूरा एयरपोर्ट पुलिस फोर्स, ये सब होने के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना देश से कैसे भाग गया? इसलिए भाग गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है उसके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है उसके पास। और ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ये घिनौना रूप सामने आया है। ये वही बृजभूषण शरण की पार्टी है, ये वही कुलदीप सेंगर की पार्टी है, ये वही मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने पर चुप रहने वाली पार्टी है, ये वही पार्टी है जो हाथरस में बलात्कारियों की रक्षा करने के सामने आती है। तो आज देश की हर महिला को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को दिया गया एक एक वोट बलात्कारियों को जा रहा है, दुष्कर्मियों को जा रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें जेडीएस से निलंबित किया जा सकता है जबकि केस दर्ज हुआ है, लेकिन उनके पिता उनके बचाव में है। जो कुमारस्वामी उनका बयान है, उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले जानबूझ के एक अपोजिशन सेक्शन द्वारा इसे लेकर सवाल उठाया गया। चुनाव से ठीक दिन पहले जब वोटिंग होनी है, इसमें कहीं ना कोई कुछ षड्यंत्र है, कुछ साजिश की बुआती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ये पता था। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने अपनी पार्टी की लीडरशिप को लिख के भेजा था। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल केला कब खाता है, मिठाई कब खाते हैं, चाय कब पीते हैं। उनको ये नहीं पता था कि जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं, उसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है और यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किया है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता की देश छोड़ के भागने में। बिल्कुल करी। प्रधानमंत्री जी ने पहले उनका प्रचार किया और उसके बाद केंद्र सरकार की इतनी फोर्स होने के बावजूद एयरपोर्ट पर एक एक इंच पर फोर्स होती है, एयरपोर्ट पर बार बार आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना वो देश छोड़ सकता था? नहीं छोड़ सकता था। इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसके घिनौने दुष्कर्मों के बारे में पता था, उनका पूरा आशीर्वाद था। जैसे उनका आशीर्वाद कुलदीप सेंगर के साथ था, जैसे उनका आशीर्वाद बृजभूषण शरण के साथ था, जैसे उनका आशीर्वाद हाथरस के बलात्कारी के साथ।